नमस्कार, मैं श्वेता। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 1 जुलाई, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पटना में कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा पर बड़ा कदम। QR कोड सिस्टम से होगी फायर सेफ्टी जांच। मानक पूरे करने पर मिलेगा सर्टिफिकेट। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को नया आयाम। मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए मिलेगी स्कॉलरशिप, स्किल्स डेवलपमेंट और कोचिंग की सुविधा होगी शुरू। PHUD की बड़ी पहल। बिहार की सभी नल जल योजनाएं अब सोलर ऊर्जा से होगी संचालित। ग्रामीणों को मिलेगी नियमित पानी की सुविधा। रोजगार को लेकर के बिहार में नई योजना शुरू। ग्रामीणों को 125 दिन काम की मिलेगी गारंटी। आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस। बिहार में छात्राओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। 2500 स्कूटी सवार महिला सिपाही करेगी स्कूल कॉलेजों की निगरानी। नए दिशा निर्देश जारी। आज से लागू हुए कई बड़े नियम। आधार अपडेट मुफ्त तो पासपोर्ट और वाहन हो सकते हैं महंगे। जेब पर दिखेगा सीधा असर। आज से शुरू होगी भारत इंग्लैंड की रोमांचक T20 सीरीज। 5 मैचों की रोमांचक भिड़ंत में पहले मुकाबले पर होगी फैंस की नजरें। रात 10 बजे से शुरू होगा आज का मैच। चलिए एक नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों की ओर। रेलवे के 6557 पदों पर 29 जुलाई तक करे आवेदन। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी कि RRB ने रेलवे टेक्नीशियन वैकेंसी 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके तहत कुल 6557 पदों पर भर्ती होगी। इसमें टेक्नीशियन ग्रेड A के 323 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 6234 पद शामिल हैं। आवेदन प्रक्रिया 30 जून से शुरू हो चुकी है और अंतिम तिथि 29 जुलाई है। फीस जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई और फॉर्म सुधार की अवधि 1 से 10 अगस्त तक है। ग्रेड A के लिए आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है और ग्रेड 3 के लिए 18 से 30 वर्ष है, जिसमें SC ST को 5 वर्ष और OBC को 3 वर्ष की छूट मिलेगी। योग्यता में 10वीं पास और इंजीनियरिंग स्नातक शामिल है। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा, जिसमें सामान्य जागरूकता, रीजनिंग, गणित और कंप्यूटर शामिल है। गलत उत्तर पर निगेटिव मार्किंग भी होगी। सैलरी 19,900 से 29,200 रुपये प्रति माह तय है। तो अगर आप भी RRB की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक पर जा करके फ्री मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ऐप को प्राप्त करें। मॉडल स्कूलों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगी विशेष तैयारी। बिहार शिक्षा विभाग ने मॉडल स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और कौशल विकास से जोड़ने के लिए 16 संस्थानों और स्वयंसेवी संगठनों के साथ सहयोग करने का निर्णय लिया। इस पहल का लाभ केवल मॉडल स्कूलों के छात्रों को ही नहीं बल्कि सामान्य स्कूलों के विद्यार्थियों को भी मिलेगा। इसके तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, छात्रवृत्ति सहायता, ऑनलाइन कोचिंग और कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। सोमवार से शुक्रवार तक ऑनलाइन कक्षाएं चलेगी और विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करने के लिए साप्ताहिक टेस्ट भी आयोजित किए जाएंगे। बिहार में 2500 स्कूटी सवार महिला सिपाही करेगी छात्राओं की सुरक्षा। में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए अभ्या ब्रिगेड का दायरा बढ़ाया जाएगा। अब राज्य भर में 1500 की जगह 2500 स्कूटी सवार महिला सिपाहियों की तैनाती होगी, जो शैक्षणिक संस्थानों की निगरानी करेगी। सरकार ने गर्ल्स हॉस्टल, लॉज और कोचिंग संस्थानों के लिए सुरक्षा संबंधित दिशा निर्देश भी जारी किए। छात्राओं को इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के दुरुपयोग से जुड़े खतरों और कानूनों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही महिला हेल्प डेस्क और वरिष्ठ नागरिकों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की समस्याएं भी सुनी जाएगी। पर्यटन निगम ने शुरू किया 16,000 रुपए का पटना दर्शन पैकेज। राजधानी पटना आने वाले पर्यटकों के लिए पर्यटन निगम ने विशेष पटना दर्शन पैकेज शुरू किया है, जिसकी कीमत 16,000 रुपए रखी गई है। इस पैकेज में लग्जरी कैरावेन बस से तख्त श्री हरिमंदिर जी, पटना साहिब, बिहार म्यूजियम, बापू टावर, गोलघर और सभ्यता द्वार का भ्रमण कराया जाएगा। साथ ही गंगा में स्पीड बोट राइड भी शामिल है। एक बार में 10 पर्यटक यात्रा कर सकेंगे। पर्यटन निगम ने 2 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से आधुनिक कैरावेन बसें खरीदी है, जिसमें स्लीपर बेड, टीवी, किचन, बाथरूम, CCTV और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध है। आज से बदल गए कई बड़े नियम। आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर।
आज से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। UIDAI ने आज से 31 दिसंबर तक आधार में ईमेल आईडी अपडेट करने की सुविधा मुफ्त कर दी है, जबकि पहले इसके लिए 75 रुपए लगते थे। वहीं पासपोर्ट बनवाना महंगा हो जाएगा। सामान्य पासपोर्ट फीस 1500 से बढ़कर 2500 और तत्काल पासपोर्ट फीस 3500 से बढ़कर 5000 रुपए हो जाएगी। कई वाहन कंपनियां कारों की कीमतें बढ़ाएगी। कुछ क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव होंगे। इसके अलावा आज LPG कीमतों की समीक्षा होगी और ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई तय है। बिहार में नल जल योजनाएं अब सोलर सिस्टम से होगी संचालित। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत भरी खबर है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अगस्त से राज्य की सभी नल जल योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से सोलर सिस्टम से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य बिजली कटौती की समस्या कम करना और जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक स्थिर बनाना है। सोलर सिस्टम लगने से पंपों के संचालन के लिए ऊर्जा सौर माध्यम से मिलेगी, जिससे बिजली बिल का खर्च भी घटेगा। विभाग योजनाओं का आकलन कर सोलर पैनल और जरूरत पड़ने पर बैटरी बैकअप भी लगाएगा ताकि ग्रामीणों को नियमित पानी की सुविधा मिल सके। अब QR कोड से होगी पटना कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा जांच। पटना में कोचिंग संस्थानों की निगरानी और फायर सेफ्टी व्यवस्था मजबूत करने के लिए अग्निशमन विभाग ने नया QR कोड सिस्टम शुरू किया है। QR कोड स्कैन करने पर फायर सेफ्टी SOP फॉर्म खुलेगा, जिसमें संस्थान की पूरी जानकारी और सुरक्षा व्यवस्था का विवरण भरना अनिवार्य होगा। जांच के बाद मानक पूरे करने वाले संस्थानों को फायर सेफ्टी ऑडिट सर्टिफिकेट और अलग QR कोड मिलेगा। पटना में 1256 कोचिंग में से केवल 529 रजिस्टर्ड है। 247 संस्थानों को नोटिस जारी कर 10 दिन का समय दिया गया। कई संस्थानों में एंट्री एग्जिट और फायर सुरक्षा से जुड़ी गंभीर खामियां भी सामने आई है। बिहार में आज से मिलेगी 125 दिनों की रोजगार गारंटी। बिहार सरकार आज से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई रोजगार गारंटी पहल शुरू करने जा रहा। इस योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण वयस्क व्यक्ति को साल में 125 दिनों तक रोजगार की गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का उद्देश्य गांव में आजीविका के नए अवसर पैदा करना और ग्रामीणों की आय बढ़ाना है। योजना के तहत श्रमिकों की मजदूरी सीधे और समयबद्ध तरीके से उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके अलावा ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाओं का निर्माण किया जाएगा ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जा सके और ग्रामीण विकास को गति मिल सके। अद्भुत बिहार सीरीज में आज जानेंगे बाढ़ के बारे में। बाढ़ इतिहास का काफी समृद्ध और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा रहा। मुगल और ब्रिटिश काल में यह पटना का एक प्रमुख व्यापारिक उपग्रह शहर था और पटना कोलकाता के बीच नदी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। बाढ़ की शांति संधि के तहत सिकंदर लोदी और बंगाल शासकों के बीच गैर आक्रामक समझौता हुआ, जिससे क्षेत्रीय सीमाएं तय की गई। 1666 में गुरु तेग बहादुर अपने पूर्वी भारत दौरे के दौरान बाढ़ में रुके थे, जिससे इसका धार्मिक महत्व भी बढ़ा। 1748 में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान ने मराठा आक्रमण के दौरान बाढ़ क्षेत्र में सैन्य अभियान चलाया। 1928 की सती घटना भी बाढ़ के इतिहास की चर्चित घटनाओं में गिनी जाती है। 1877 में बाढ़ रेलवे स्टेशन खुलने से इसका विकास और तेज हुआ। नई टेक्निक वाला अन्नपूर्णा रथ बढ़ाएगा किसानों की कमाई। अन्नपूर्णा रथ फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए एक अभिनव बिक्री और भंडारण समाधान है, जिसे सप्त कृषि द्वारा विकसित किया गया। यह उन्नत माइक्रो क्लाइमेटिक टेक्निक का उपयोग करता है, जिससे उत्पाद लंबे समय तक ताजा बने रहता है। इसकी विशेषताओं में प्राकृतिक रूप से एथिलीन का ऑक्सीकरण, उचित आर्द्रता बनाए रखना, निष्क्रिय शीतलन द्वारा सड़न नियंत्रण, वेंटिलेशन और हवा प्रवाह टेक्निक से रोगजनकों में कमी, आदर्श तापमान बनाए रखना तथा सौर और ऊर्जा संचालित प्रणाली शामिल है। इसका उद्देश्य ताजी उपज, बेहतर मूल्य और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करना है। बिहार के 2 अस्पतालों में शुरू होगी नई टीबी पहचान टेक्निक। बिहार में टीबी उन्मूलन अभियान को मजबूत करने के लिए एक नई RT-PCR आधारित जांच परियोजना शुरू की जा रही, जिसमें राज्य के केवल 2 संस्थान YGIMS पटना और सिवान सदर अस्पताल को शामिल किया गया है। इस टेक्निक की मदद से बिना लक्षण वाले टीबी संक्रमितों की भी शुरुआती पहचान संभव होगी। सिवान सदर अस्पताल की लैब का CDC टीम द्वारा निरीक्षण कर उपयुक्त पाया गया है। अस्पताल को आधुनिक किट और पोर्टेबल एक्सरे मशीनें दी गई है। 2 जुलाई को स्टाफ का प्रशिक्षण होगा और लगभग 10 दिनों में जांच शुरू होने की उम्मीद है, जिससे टीबी नियंत्रण अभियान को गति मिलेगी। बिहार बोर्ड की 9वीं और 12वीं त्रैमासिक परीक्षा आज से शुरू।
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 9वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं की त्रैमासिक परीक्षा आज से शुरू हो रही। 9वीं और 10वीं की परीक्षा 3 जुलाई तक चलेगी, जबकि 12वीं की परीक्षा 8 जुलाई तक आयोजित होगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से, जिसमें शुरुआती 15 मिनट कूल ऑफ टाइम होगा। 9वीं 10वीं में पहले दिन मातृभाषा और द्वितीय मातृभाषा की परीक्षा होगी। 12वीं में अलग अलग संकायों के लिए भौतिकी, रसायन शास्त्र, अकाउंटेंसी, राजनीति शास्त्र, उद्यमिता और दर्शन शास्त्र की परीक्षा निर्धारित है। बांसघाट में बीपीएल परिवारों के लिए फ्री हुआ दाह संस्कार। पटना के बांसघाट स्थित मॉडर्न शमशान घाट में अब बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त दाह संस्कार की सुविधा मिलेगी। पहले यहां अंतिम संस्कार के लिए 3,500 रुपए सहयोग राशि तय किए जाने पर सवाल उठे थे, जिसके बाद ईशा फाउंडेशन ने यह राहत दी है। फाउंडेशन ने घोषणा की है कि लवारिस शवों का भी पूरे सम्मान के साथ बिना किसी शुल्क के अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिहार सरकार ने बांसघाट शवदाह के संचालन की जिम्मेदारी अगले 10 वर्षों के लिए ईशा फाउंडेशन को सौंपी है। हाईटेक शमशान घाट में आधुनिक सुविधाओं के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित बनाया गया है। उमस भरे मौसम में घर की सुरक्षा के लिए अपनाएं ये उपाय। भीषण गर्मी, उमस और मानसून के मौसम में घरों में 2 बड़े खतरे बढ़ जाते हैं: शॉर्ट सर्किट और दीमक का फैलना। हवा में बढ़ी नमी दीवारों में सिलन पैदा करती है, जो धीरे धीरे बिजली की वायरिंग तक पहुंचकर शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ा देती है। वहीं नमी वाले वातावरण में दीमक तेजी से सक्रिय होकर के लकड़ी के फर्नीचर और सामान को अंदर से नुकसान पहुंचाने लगते हैं। बचाव के लिए गीले हाथों से स्विच ना छुएं, खुली वायरिंग ना रखें और आरसीसीबी या ELCB लगवाएं। फर्नीचर को दीवार से थोड़ा दूर रखें, वेंटिलेशन बेहतर बनाएं और सीलन को तुरंत ठीक करवाएं। भरत तिवारी मामले पर बड़ा ऐलान। 17 जुलाई को दिल्ली में होगा धरना। भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर के विवाद बढ़ता जा रहा। भरत तिवारी की 13वीं पर इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का फैसला लिया गया। वीर शहीद भरत तिवारी न्याय संघर्ष मोर्चा, क्षत्रिय करणी सेना और सुप्रीम कोर्ट के वकील अनिल मिश्रा ने 17 जुलाई को जंतर मंतर पर धरना देने और देश में हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है। मांग की गई है कि हत्या की धाराओं में केस दर्ज हो, संबंधित अधिकारियों का ट्रांसफर किया जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। परिवार ने जांच प्रक्रिया और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए। रेस्टोरेंट के बाहर पेपराजी पर भड़की सोनाक्षी सिन्हा। मुंबई के एक रेस्टोरेंट में डिनर के बाद सोनाक्षी सिन्हा पेपराजी के लगातार वीडियो बनाने से नाराज नजर आई। शुरुआत में उन्होंने मुस्कुरा करके अभिवादन किया, लेकिन बाहर निकलते समय कैमरा चालू रखने पर उन्होंने कहा कि बस दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि। उनके पति जौहर इकबाल ने भी पेपराजी से रिकॉर्डिंग बंद करने को कहा। इसके बाद सोनाक्षी ने दोबारा कैमरे बंद करने की अपील की। बता दें कि सोनाक्षी और जाहिर ने 23 जून 2024 को शादी की थी और दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी निजी जिंदगी के खास पल साझा करते रहते हैं। एम आधार ऐप हुआ बंद, जानिए नए आधार ऐप की खासियत। UIDAI ने पुराने एम आधार ऐप को बंद कर नया आधार ऐप शुरू कर दिया है। पुराने ऐप को सीमित सुरक्षा और टेक्निक के कारण हटाया गया था। नए ऐप में बेहतर सिक्योरिटी, फेस ऑथेंटिकेशन और 6 डिजिट पिन जैसी सुविधाएं दी गई है। यूजर्स अब मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकेंगे, ई-आधार डाउनलोड कर सकेंगे और QR कोड के जरिए आधार साझा कर सकेंगे। ऐप में आधार सेवा केंद्र की ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग और अपडेट स्टेटस ट्रैकिंग की सुविधा मिलेगी। QR बेस्ड सिलेक्टिव शेयरिंग से जरूरत भर की जानकारी साझा की जा सकेगी। नए ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध है। 211 डिग्री कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होने की तारीख फिर टली। बिहार के 9 सृजित 211 डिग्री महाविद्यालयों में 1 जुलाई से पढ़ाई शुरू नहीं हो सकेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने तैयारियां अधूरी होने के कारण योजना फिलहाल स्थगित कर दी है। इन कॉलेजों में आधारभूत संरचना, शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति और नए सत्र की व्यवस्था से जुड़ी कई समस्याएं बनी हुई है। 6 प्रमुख विषय के लिए सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। अब मुख्यमंत्री की सहमति के बाद नई तारीख तय की जाएगी। विभाग जुलाई के पहले सप्ताह में पढ़ाई शुरू कराने का प्रयास कर रहा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 2 से 3 दिनों में बिहार के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री गिरने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में तेज बारिश, आंधी और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज और कटिहार में अत्यधिक भारी बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। शिवहर और सीतामढ़ी में भारी बारिश और तेज
हवाओं का अलर्ट है। दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान और वैशाली में तेज हवा और वज्रपात की आशंका है। बांका, भागलपुर, पूर्णिया समेत कई अन्य जिलों में भी बारिश और आंधी का असर बना रहेगा। तापमान 30 से 32 डिग्री अधिकतम और न्यूनतम 24 से 26 डिग्री रहने का अनुमान है। पटना में प्रधानाध्यापक रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। बिहार निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने 30 जून को पटना जिले के संपतचक स्थित उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय चैनपुर के प्रधानाध्यापक कुणाल प्रियदर्शी को 50,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता अरुण कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि अंक प्रमाण पत्र और सीएलसी जारी करने के लिए प्रति छात्र 400 की मांग की जा रही थी। सत्यापन में आरोप सही पाए गए। वर्ष 2026 में यह 76वीं प्राथमिकी और 71वां ट्रैप मामला है। अब तक 70 गिरफ्तारी हो चुकी है और 27 लाख से अधिक रिश्वत बरामद हुई। आज शपथ लेंगे बिहार विधान परिषद के 10 नवनिर्वाचित सदस्य। आज बिहार विधान परिषद के नवनिर्वाचित 10 सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे विधान परिषद के उप सभागार में आयोजित होगा। सभी नए एमएलसी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। इस समारोह में पहली बार एमएलसी बने भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह पर सभी की विशेष नजर रहेगी। 11 जून को घोषित परिणाम में सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इनमें एनडीए के 9 और राजद के 1 उम्मीदवार शामिल है। शपथ ग्रहण के साथ सभी सदस्य अपने नए कार्यकाल की शुरुआत करेंगे। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर महंगाई को लेकर के बड़ा हमला। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में बढ़ती सब्जियों की कीमतों, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के महंगे दामों को लेकर के एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि टमाटर, प्याज, आलू, दाल और आटे की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। विपक्ष ने सरकार पर जमाखोरी, कालाबाजारी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तेजस्वी ने एनडीए को वोट चोरी से बनी सरकार बताते हुए जनविरोध नीति और प्रशासनिक विफलता को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने बीजेपी पर देश की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की मुख्य जड़ होने का आरोप लगाया और जनता में आक्रोश की बात कही। आज से शुरू होगी भारत इंग्लैंड की रोमांचक टी20 सीरीज। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज से शुरू होगा। पहला मुकाबला चेस्टर ले स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में खेला जाएगा। सीरीज के बाकी मैच मैनचेस्टर, नॉटिंघम, ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में होंगे। मैचों के समय की बात करें तो पहला, तीसरा और चौथा टी20 रात 10 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा और 5वां मुकाबला शाम 7 बजे खेला जाएगा। फैंस इस रोमांचक सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। वहीं सभी 5 मैचों का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख 1862 में विधान चंद्र राय से जुड़ी महत्वपूर्ण स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिनका नाम चिकित्सा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रहा। 1925 में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार अमरकांत का जन्म हुआ। 1927 में हिंदी साहित्यकार सुधाकर पांडे तथा भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जन्म हुआ। 1933 में परमवीर चक्र विजेता और सैनिक अब्दुल हमीद का जन्म हुआ। 1938 में विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म हुआ। 1940 में अभिनेता और रंगमंच निदेशक राम गोपाल बजाज का जन्म हुआ। 1999 में भारतीय सेना के जाबाज सैनिक आबिद खान ने देश सेवा करते हुए बलिदान दिया। इसी दिन भारतीय स्टेट बैंक स्थापना दिवस और जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। 29 जून से व्हाट्सएप पर शुरू हुई यूजर नेम बुकिंग की सुविधा। अब व्हाट्सएप नया यूजर नेम फीचर ला रहा, जिसमें यूजर्स मोबाइल नंबर साझा किए बिना चैट कर सकेंगे। कंपनी ने 29 जून से यूजर नेम बुकिंग शुरू कर दी है और आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से सभी देशों में जारी किया जाएगा। यूजर नेम 3 से 35 कैरेक्टर का होगा और इसमें छोटे अंग्रेजी अक्षर, अंक, डॉट और अंडरस्कोर का उपयोग किया जा सकेगा। इस फीचर से नए लोगों से बातचीत के दौरान फोन नंबर निजी रहेगा। व्हाट्सएप यूजर की नाम का अतिरिक्त सुरक्षा फीचर भी देगा, जिससे स्पैम और अनचाहे मैसेज कम करने में मदद मिलेगी। हम प्रतिदिन आपसे 7 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 7 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, बिहार किस वर्ष में भूमि सुधार विधेयक लाने वाला पहला राज्य बना? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी है 1962, ऑप्शन डी है 1963। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1950। हमारा दूसरा सवाल है, बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन डी है
1983। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1983। हमारा तीसरा सवाल है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से कौन सा खाद्य उद्योग सबसे अधिक प्रभावशाली है? ऑप्शन ए मसाला उद्योग, ऑप्शन बी दलहन उद्योग, ऑप्शन सी है गन्ना उद्योग, ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अनाज आधारित उद्योग। हमारा चौथा सवाल है कि बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? ऑप्शन ए है लुका का गिरजाघर, ऑप्शन बी है स्टीफन का गिरजाघर, ऑप्शन सी है पादरी की हवेली, ऑप्शन डी क्राइस्ट चर्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पादरी की हवेली। हमारा पांचवा सवाल है कि श्रावणी मेले के दौरान किस देवता की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए भगवान हनुमान, ऑप्शन बी भगवान बुद्ध, ऑप्शन सी भगवान शिव, ऑप्शन डी भगवान ब्रह्मा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भगवान शिव। पैच। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी भगवान शिव। हमारा छठा सवाल है कि पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए है स्वर्ग, ऑप्शन बी है कन्यादान, ऑप्शन सी है पुकार, ऑप्शन डी है गंगा जमुना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्यादान। हमारा आखिरी सवाल है कि बिहार के पटना में स्थित सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? ऑप्शन ए है नेहरू तारामंडल, ऑप्शन बी है बिरला तारामंडल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी तारामंडल, ऑप्शन डी पठानी सामंत तारामंडल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी तारामंडल। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अनवर करीम खान, अमरदीप कुमार, मुरली पासवान, प्रिंस कुमार, अर्जुन राम, मुकेश कुमार, खुशबू कुमारी, नौशाद रजा, जगन्नाथ शाह, टिंकू कुमार, गोविंद राय, गीता देवी, अशोक कुमार, राधिका सिंह, राम बाबू, मुकेश पोदार, प्रदीप पंडित, राम प्रवेश यादव, अनिल कुमार, कुमार चंदन, विनोद शाह, कृष्णा प्रसाद, राजेश मांझू, राजेंद्र ताती, जितेंद्र ठाकुर, पंचानंद सिंह, सुकंठ शंकर, रणधीर कुमार, राजकुमार यादव, सुमित कुमार, मानस, मनोज दास, अर्जुन राम, अनवर करीम खान, राकेश यादव, मिंटू ठाकुर, सनोज कुमार, रंजीत ठाकुर, अमरजीत कुमार, अब्दुल मनान, राम प्रकाश शर्मा, मनीष कुमार, गुंजा कुमारी, राजकिशोर महतो, रेशम कुमारी, पूनम देवी और प्रिंस कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। आज का सवाल है क्या राजनीति में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।